तुर्की जिस कदर फ्रांस से टकराव मोल ले चुका है उसमें तुर्की का ही नुकसान है। कट्टरपंथी एजेंडे पर चलने की वजह से तुर्की के कई कारोबारी दोस्त पहले ही कन्नी काट चुके हैं। रही सही कसर एर्दोआन ने फ्रांस के सामान का बहिष्कार कर पूरी कर दी। वहीं खलीफा के फरमान पर इमरान ने भी फ्रांस के सामान का बॉयकॉट कर अपनी बच्ची कुची गैरत गंवाने का फैसला कर लिया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की फ्रांस से टक्कर लेने की औकात है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी 27,000 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। वहीं पेरिस के एफिल टावर का वैल्यूएशन यानी कीमत ही करीब 58,000 करोड़ डॉलर है, यानी पाकिस्तान की कुल जीडीपी से 2 गुना। एफिल टावर को देखते सालाना 10 लाख लोग आते हैं। फ्रांस के इस्लामिक देशों के साथ कारोबार में पाकिस्तान टॉप 20 देशों में भी नहीं है। साफ है कि तुर्की की तानाशाह की शह पर कुलांचे मारकर पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसीलिए बॉयकॉट के बावजूद फ्रांस किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि इस्लामी टेरर अटैक सिर्फ झांकी है, क्या महाशक्तियों का वॉर अभी बाकी है? ये रिपोर्ट देखिए। फ्रांस के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं, पेरिस से लेकर नीस तक कट्टरपंथी छुरी लेकर जो बेगुनाहों का लहू बहाने निकले हैं। तुर्की के तानाशाह ने इसकी स्क्रिप्ट महीने भर पहले ही तैयार कर ली थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस्लामी देशों में फ्रांस के खिलाफ जो आक्रोश नजर आ रहा है, इसे एर्दोआन ने महीने भर पहले ही हवा दे दी थी। फ्रांस से अपनी दुश्मनी के चलते तुर्की ने फ्रांस में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की आग भड़काई, जिसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, जिसका सिरा तुर्की के दक्षिणी छोर पर मौजूद भूमध्य सागर तक पहुंचता है। जिस तरह चीन साउथ चाइना सी पर कब्जे के लिए मरा जा रहा है, उसी तरह तुर्की भी भूमध्य सागर में ग्रीस और साइप्रस के इलाकों पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। इसकी वजह है समंदर की नीली लहरों के नीचे छिपा तेल और गैस का अकूत खजाना। अनुमान है कि भूमध्य सागर में 2 बिलियन तेल का भंडार मौजूद है। साथ ही 4 ट्रिलियन गैस का भंडार भी समंदर के इस हिस्से में छिपा है। जनवरी 2019 में इस इलाके में तेल की खोज के लिए इजराइल, ग्रीस, मिस्र, जॉर्डन, इटली ने एक ग्रुप बनाया, लेकिन इसमें तुर्की को शामिल नहीं किया गया। यहीं से तुर्की के तानाशाह एर्दोआन की भौएं तन गईं। इसीलिए मई 2019 में तुर्की ने तेल की खोज के बहाने अपना खुद का जहाज इस इलाके में उतार दिया। एर्दोआन यहीं पर नहीं रुके। ग्रीस को सबक सिखाने के लिए तुर्की ने लीबिया के साथ करार कर समंदर में विवाद की लकीर खींच दी और अभी भी एर्दोआन और आगे बढ़ चुके हैं। फ्रांस से दुश्मनी मोल लेते हुए भूमध्य सागर के विवादित इलाके में गैस और तेल की खोज करने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर ग्रीस का पारा चढ़ गया है। ग्रीस ने अपनी फौज को तट पर तैनात कर दिया है। ग्रीस के फाइटर प्लेन लगातार भूमध्य सागर के ऊपर परवाज भर रहे हैं। वहीं तुर्की के तानाशाह ने भी तलवारें खींच ली हैं। तुर्की ने जहां रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदकर उसे ऑपरेशनल कर दिया है, ग्रीस ने
ने भी रूस से ही मिले S-300 डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। यानी अगर युद्ध होता है तो रूस के ही 2 हथियार आमने सामने होंगे। इतना ही नहीं, तुर्की जिस तरह इस्लामी देशों को भड़का रहा है, उसे लेकर यूरोप के ताकतवर देश ग्रीस के साथ आने लगे हैं। इनमें सबसे पहला नाम फ्रांस का है। फ्रांस ने अपने नेवी को भूमध्य सागर में भेज दिया है। फ्रांस की एयरफोर्स भी ग्रीस की हिफाजत में तैनात है। फ्रांस ग्रीस को कई राफेल फाइटर जेट भी देने वाला है। अमेरिका ही नहीं, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, रूस, ऑस्ट्रिया के साथ ही यूरोपियन यूनियन फ्रांस के सपोर्ट में आ चुके हैं। यही वजह है कि मुसलमान मुल्कों के एकमुश्त विरोध के बावजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इस्लामिक कट्टरवाद के समूल नाश करने का प्रण ले चुके हैं। मैक्रोन ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून का समर्थन नहीं है, लेकिन हिंसा भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि अमन पसंद इस्लामी मुल्कों को तुर्की और पाकिस्तान की साजिश का इल्म होने वाला है, या फिर इस्तांबुल और इस्लामाबाद की बर्बादी का मंजर ही इस अदावत का आखिरी अंजाम होगा। गुस्ताख रसूल की एक सजा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।